मोहतरम नाजरीन, यह कहानी एक गरीब मछुआरे और एक जालिम बादशाह की है जो हमें बताती है कि कैसे गरीब और मजबूर इंसानों पर किए गए जुल्म का अंजाम आखिरकार जालिम को भुगतना पड़ता है। ये कहानी इंसानियत, सब्र और इंसाफ की ताकत पर जोर देती है और दिखाती है कि बेशक अल्लाह गरीबों और मजलूमों का मददगार होता है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। तो मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने में एक समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां गरीब लोग मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते थे। उनमें से एक मछुआरा बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता था। हालांकि वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था और अल्लाह पर उसका भरोसा हमेशा मजबूत रहता था। उस समय उस इलाके का बादशाह बहुत जालिम और घमंडी था। उसे गरीबों की कोई परवाह नहीं थी। उसका शौक था कि उसके दरबार में नई नई चीजें लाई जाएं, चाहे उन्हें लाने में किसी की जान भी क्यों न चली जाए। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि वह समुंदर में से एक अनोखी मछली लाकर दो जो दिखने में सबसे अलग हो और उस तरह की मछली जो पहले कभी किसी ने न देखी हो। दरबारियों ने जब यह हुक्म सुना तो वे परेशान हो गए, क्योंकि इस तरह की मछली ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन बादशाह का हुक्म था और उसे मानना जरूरी था। दरबारियों ने गांव के मछुआरों को बुलाकर उन्हें यह हुक्म दिया कि वे अनोखी मछली ढूंढकर लाएं, नहीं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि यह हमारे बादशाह का हुक्म है। यह सुनकर सभी मछुआरे डर गए और मायूस हो गए। उनमें से एक गरीब मछुआरे ने अपने परिवार के लिए डरते हुए इस चुनौती को कबूल कर लिया। वह हर रोज अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता और घंटों मेहनत करता। वह सोचता था कि अगर उसने मछली नहीं पकड़ी तो बादशाह उसे और उसके परिवार को सजा देगा। ये सोचकर मेहनत करता गया, लेकिन कई दिनों तक उसे कोई खास मछली नहीं मिली। उसके दिल में डर और खौफ बढ़ता गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिन और रातें यूं ही गुजर गईं। एक दिन जब वह थका हुआ और मायूस होकर अपनी नाव में बैठा हुआ था तो उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं आज मछली लेकर नहीं गया तो बादशाह मेरी जान ले लेगा। या अल्लाह, मेरी मदद कर। उसी समय उसके जाल में एक चमकीली और अनोखी मछली फंस गई। वह बहुत खुश हुआ और समझ गया कि यह वही मछली है जिसकी बादशाह को तलाश थी। वह तुरंत मछली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा और मछली को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने जब मछली देखी तो वह बहुत खुश हुआ और उसकी अनोखी चमक और खूबसूरती देखकर तारीफ करने लगा। लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी घमंड और जुल्म की आदत ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस गरीब मछुआरे को कोई इनाम क्यों दिया जाए। बादशाह ने कहा, यह मछली तो बहुत कीमती है, लेकिन तुझे इसका कोई इनाम नहीं मिलेगा। मछुआरे ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे इसका इनाम नहीं देंगे तो मेरी बीवी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन बादशाह ने मछुआरे की बात एक नहीं सुनी और उसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि मछुआरे को दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। मछुआरा मायूस और उदास होकर घर लौट आया, लेकिन उसने अल्लाह पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा। उधर कुछ ही दिनों बाद बादशाह को एक अजीब और भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। उसकी चमड़ी जलने लगी, शरीर पर फफोले पड़ गए और उसे भयानक दर्द महसूस होने लगा। शहर के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया। सभी हकीम और वैद्य उसे ठीक करने की कोशिश में लग गए, पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। बादशाह की हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार एक बुजुर्ग हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, यह बीमारी किसी गरीब मजलूम की बद्दुआ का नतीजा है। क्या आपने कभी किसी गरीब को सताया है? बादशाह ने कहा, हाँ, मैंने एक गरीब मछुआरे पर जुल्म किया था। तब उस हकीम ने कहा, मुझे लगता है यह बीमारी उसी गरीब मजलूम की बद्दुआ का नतीजा है। आपको उस मछुआरे के साथ किए गए जुल्म का प्रायश्चित करना होगा। यह सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मछुआरे को अपने दरबार में बुलाया और उससे माफी मांगी। मछुआरा नेक दिल और ईमानदार इंसान था
उसने दिल से बादशाह को माफ कर दिया और अल्लाह से उसके लिए दुआ की। कुछ ही दिनों में बादशाह की तबीयत ठीक होने लगी। बादशाह ने मछुआरे को बड़ा इनाम दिया और वादा किया कि वह कभी किसी गरीब या मजबूर पर जुल्म नहीं करेगा। इसके बाद उसने अपनी प्रजा के साथ इंसाफ और ईमानदारी से पेश आना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी गरीब या मजबूर पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा मजलूमों की मदद करता है। जालिम को उसकी सजा जरूर मिलती है और सब्र और ईमान का फल हमेशा मीठा होता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए